ज्योतिष में देवगुरु बृहस्पति का ट्रांजिट या गोचर परिवर्तन बहुत ज़्यादा प्रभावपूर्ण है और यही गोचर परिवर्तन सिंह राशि के लिए नवम भाव पर होने जा रहा है। क्या वास्तव में इसका प्रतिफल होगा? यदि आपका जन्म सिंह लग्न में हुआ है तब इसे आप सिंह लग्न के आधार पर देखेंगे, सटीकता बैठेगी। और यदि आपका लग्न ज्ञात नहीं है तो आप इसे सिंह राशि के अनुसार देख सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो तो ऑलरेडी सिंह राशि के लिए तो है ही। अब इस वीडियो में हम समझ पाएंगे कि गुरु का जो प्रभाव है नवम भाव पर है उसका क्या प्रतिफल होगा। जो गुरु की दृष्टि है, जो 5वीं 7वीं और 9वीं दृष्टि है, इस दृष्टियों का क्या प्रतिफल होगा, और साथ में ये जान पाएंगे कि इसके सकारात्मक प्रभाव को आप कैसे और ज़्यादा परिपूर्ण और मजबूत कर सकते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। आप हमारे साथ बने रहेंगे। अच्छा लगेगा जब सिंह राशि के जातक या जातिका हमारे साथ बने रहते हैं, तो इस सफ़र में हमें ऐसा लगता ही नहीं कि कोई हम अकेले हैं। आप हमारे साथ बने रहेंगे तो हमें अच्छा लगता है। सिंह राशि के स्वामी हो गए स्वयं सूर्य देव, जो ग्रहों के राजा माने गए हैं। तो ग्रहाधिपति जो सूर्य है इस राशि के स्वामी हो गए, और इन्हीं सूर्य देव ने अपनी गुरुदेव की मित्रता निभाते हुए, क्योंकि सूर्य के मित्र मतलब गुरु कौन हो गए, तो बृहस्पति जी हो गए। तो इसी मित्रता को निभाते हुए इन्होंने पंचम भाव, जो सबसे प्रभावी भाव होता है, जो लक्ष्मी का भाव माना गया है, इसी लक्ष्मी भाव का अधिपति बना दिया है देवगुरु बृहस्पति को। अब जब गुरु को पंचम भाव का स्वामी बना दिया है, और अभी जो ट्रांजिट हो रहा है जो गुरु का 21 अप्रैल 2023 से प्रारंभ हो जाएगा और ठीक 1 मई 2024 तक, मतलब लगभग 12 साढ़े 12 महीने तक होने वाला है यह जो गोचर है, ये आपके नवम भाव पर है। तो इसके नवम भाव पर होने के पहले तो हम जान गए कि सिंह राशि के लिए गुरु योग कारक हैं, क्योंकि त्रिकोण भाव के स्वामी हैं। ये त्रिकोण भाव है, इन त्रिकोण भाव के स्वामी हमारे गुरुदेव हो गए। अब दूसरा है गुरु किसके घर पे जा रहे हैं, तो गुरु यहाँ पर जा रहे हैं अपने मित्र मंगल के घर पर। तो मित्रता आप ये समझिए कि आप यदि किसी के घर पर जाते हैं और आपको यदि उस घर में जा कर के आपको अच्छा लगता है, सकारात्मक आपको उस घर में महसूस होता है, तो आपका फल भी जो आप कार्य करेंगे वहां पर भी आपको सकारात्मक परिवर्तन मिलेगा। और यहीं पर यदि आप विरोधी के घर चले जाते हैं तो आपको विरोधाभास भी सहना पड़ता है। परंतु यहाँ पर आपके लिए खुशखबरी ये है कि आपके त्रिकोण के मालिक त्रिकोण में गए हैं। इससे अच्छा और क्या लेंगे भाई। लक्ष्मी भाव का स्वामी गुरु भाव पर आए हैं। गुरुदेव जब यहाँ पर आए हैं तो सबसे पहले बात हो रही है आपके भाग्य की, आपके किस्मत की, कि जी हाँ, क्योंकि किस्मत भाव और भाग्य का भाव ही है हमारा नवम भाव। अब नवम भाव पर गुरुदेव जब आते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपकी किस्मत की बात कर दिए, आपकी भाग्य की बात कर दिए। क्या उसमें ग्रोथ लेकर के आएंगे, तो बेशक लेकर के आएंगे। कोई भी दो मत की बात नहीं है कि आपका भाग्य चमक नहीं सकता। यही वो भाव है जो आपके पुरुषार्थ का है। आपके पुरुषार्थ में वृद्धि होगा। अब तक जो कार्य, जो भाग्य आपको ऐसा लगता रहा होगा कि भाग्य हमारा साथ नहीं देता, यकीन मानिए गुरु का यह ट्रांजिट आपके भाग्य को साथ लेकर के आया है, क्योंकि यह भाग्य का भाव है। यही वो भाव है दो धार्मिक यात्राओं का है। तो इससे धार्मिक यात्राएं भी आपकी हो सकती हैं। नवम भाव आपके गुरुजनों का है, कोई पुराने गुरुजन है, कोई सीधी ऋषि मुनि महात्मा है, इन सबसे आपके मुलाकात हो सकते हैं, उनके आशीर्वाद आपको मिल सकते हैं। यही भाव है जो हायर एजुकेशन का होता है, हायर लर्निंग का होता है। यदि आप उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं और अभी तक आपने नहीं किया है, तो आप यकीन मानिए कि ये समय है आपको उस शिक्षा को लेने का, और यही नहीं उसमें सफल होने का। यदि 1 साल के अंदर कोई रिजल्ट आ रहा है तो उसमें आपको हायर एजुकेशन में सफलता देने का योग बनता है। विद्यार्थियों के लिए भी यह ट्रांजिट बहुत शुभ होगा, क्योंकि इनके एजुकेशन भाव का स्वामी हायर उच्च शिक्षा भाव पर गया हुआ है। अब बात करते हैं गुरु के दृष्टियों की। माना जाता है कि गुरु जहाँ पर होते हैं वहाँ पर दीपक तले अंधेरा होता है। मतलब एक दीपक हो गया ये, इस दीपक में यहाँ पर बाती है, तो दीपक जब जलता है तो ये पूरा कक्ष, ये रूम पूरा ये प्रकाशित रहेगा। परंतु इसके नीचे अगर देखें तो यहाँ पर अंधेरा मिलता है। सेम यही स्थिति आपके नवम भाव पर बैठे गुरु का प्रतिफल मिलेगा। यहाँ पर आपको धर्म में ज़्यादा प्रयासरत रहना है, क्योंकि गुरु जो है वो वृद्धि का कारक भी गुरु है। तो आपकी वृद्धि किस में होंगे, धार्मिक कार्यों में वृद्धि होगी, भाग्य में वृद्धि होगी, आपके पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। आप ऐसा मानिए। अब दृष्टि का संबंध कहाँ कहाँ है, तो गुरु की पहली दृष्टि पड़ती है 5वीं दृष्टि। तो 1 2 3 4 5, तो ये पंचम दृष्टि गुरु की आ गई लग्न पर। तो लग्न पर गुरुदेव की जब दृष्टि आती है
तो काम कहाँ पर करना है? काम आपको शरीर पे करना है। आपके व्यक्तित्व में विकास होगा, आपके बोल चाल व्यक्तित्व में निखार आएंगे, आप जिनसे मिलेंगे वो आपसे प्रभावित हुए बगैर नहीं रह पाएंगे, क्योंकि शरीर ही तो हमारा सबसे पहला अट्रैक्शन है, सबसे पहला आकर्षण हमारे पूरे जीवन का हमारा शरीर है, हमारा फेस है। और यही फेस और शरीर का भाव है, ये लग्न है। यहाँ पर गुरु की दृष्टि आ रही है, मतलब प्रकाश कहाँ मिला? दीपक का प्रकाश आपके लगन को मिला। तो यहाँ पर आपके व्यक्तित्व में विकास यहाँ पर निर्धारित होती है। साथ में यही आपके सेहत का है, आपके स्वास्थ्य का है। हालांकि इस भाव अभी तक स्वास्थ्य में कुछ नरमा गर्मी की संभावना यहाँ पर दिखती थी या दिखती है, परंतु अभी गुरु जैसे ट्रांजिट करेंगे तो यहाँ पर स्वास्थ्य भाव को, जब शरीर भाव को देखेंगे तो शरीर को स्वस्थ करेंगे ना भाई, क्योंकि गुरु की दृष्टि है। तो गुरु कहीं पर भी ये नहीं चाहेंगे कि मेरा जातक या मेरी जहाँ दृष्टि है वहाँ पर ये जातक जो है वो कमज़ोर रहे। तो इसलिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी आपके लिए ये समय अनुकूल रहेगा। यही निर्णय क्षमता को आपके मजबूत बनाएगा। आप जो निर्णय लेंगे उसमें आपकी प्रखरता आएगी, आपको अच्छे निर्णय लेने के अवसर मिलेंगे। दूसरे लोग भी आपसे निर्णय पूछेंगे कि भाई ये समस्या मेरा है, इस समस्या का क्या समाधान हो सकता है, और उस समस्या का समाधान एकमात्र आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास वो टैलेंट, वो क्षमता दिया है आपके देवगुरु बृहस्पति ने। अब बात करते हैं गुरु की 7वीं दृष्टि। 1 2 3 4 5 6 7 गुरु की 7वीं दृष्टि आ गई आपके तीसरे घर पर। तीसरा घर का है आपके साहस का। तो प्रभाव क्या होगा? आपके साहस में प्रगाढ़ता आएगी, आपके रिस्क लेने की कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी। आप मतलब हो सकता था किसी कार्य को करने में आपको भय लगता हो कि भाई ये कार्य करूँगा कहीं मुझे नुकसान ना हो जाए, कहीं कोई हानि ना हो जाए, तो वहाँ पर आप रिस्क लेने की क्षमता आपकी बढ़ेगी और अच्छे से आपको नियोजित ढंग से उस कार्य को देखना है, समझना है, परखना है। कोई अनुभवी है उनसे मिल करके आपको निष्कर्ष पर पहुंचना है, तब आपकी जो रिस्क लेने की जो क्षमता है उसमें आपको सफलता देखने को मिलेगी। यही स्थान है जो आपके भाई बहनों का स्थान है। आपके छोटे भाई बहनों को यहाँ पर प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। कारण सिर्फ इतना है कि गुरु की दृष्टि 3rd हाउस पर है। 3rd भाव हमारा छोटा भाई बहन है, तो उनमें जब गुरु की दृष्टि आएगी तो उनमें प्रगाढ़ता, उनमें प्रोग्रेस की संभावना यहाँ पर काफ़ी बढ़ जाएगी। यही वो भाव है जो आपके कम्युनिकेशन को दर्शाती है, ये स्किल आपके बढ़ जाएंगे। साथ में कोई एग्रीमेंट आप जरूर करेंगे, पॉजिटिव एग्रीमेंट होगा, ऐसा नहीं कि कोई नुकसान का कोई एग्रीमेंट हो। कोई एग्रीमेंट होगा जिसमें आप एग्रीमेंट करेंगे और आपको आगे चल के उसमें लाभ देखने को मिले। यही वो भाव है जो माता की चिकित्सा को भी दर्शाता है। तो यहाँ पर आप सावधान रहेंगे, क्योंकि आपकी माता जी हैं जो हैं उनके स्वास्थ्य में यहाँ पर नरमा गर्मी या उसके चिकित्सालय का व्यय भी आपको वहन करना पड़ सकता है। इसके साथ ही तीसरा भाव सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है आपके राइटिंग के लिए, क्योंकि यही वो भाव है जो हमारा बाहुबल है। बाहुबल भाव पर गुरु की दृष्टि, मतलब क्या बोल रहा है गुरु बोल रहा है कि भाई आप बाहुबल का परिचय दीजिए, आप पुरुषार्थ कीजिए, मैं आपके पीछे खड़ा हूँ। याद रखेंगे, बड़ी से बड़ी चुनौतियाँ भी, बड़ी से बड़ी समस्या भी तब टल जाती है जब पीछे गुरुदेव का हाथ होता है। और यहीं पर गुरुदेव आपके हाथ लगा करके रखे आपके जीवन को उन्नत बनाने के लिए। अब बात करते हैं गुरु की 9वीं दृष्टि की। तो यहाँ पर 7वीं आई थी, ये 8वीं और ये 9वीं। तो गुरु की 9वीं दृष्टि आपके 5म भाव पर है। यदि संतान से संबंधी कोई समस्या आपकी चल रही थी तो उन समस्याओं से मुक्ति दिलाने के लिए गुरुदेव आए हुए हैं। 5म भाव संतान का होता है। संतान नहीं हो रहे हैं तो संतान होने के योग बन जाएंगे। संतान को लेकर के कोई चिंताएं हैं, उनके एजुकेशन को लेकर के चिंता है, उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंता है, या कोई भी चिंता जो संतान संबंधी है, उन सभी चिंताओं में आप काम करेंगे और उसमें आपको सफलता मिलेगी। संतान की तरफ से आपको पॉजिटिव रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यही वो भाव है जो आपके स्किल्स हैं, आपके एजुकेशन है। तो एजुकेशन भाव पर यदि गुरु की दृष्टि आती है तो उस एजुकेशन को भी आपको बढ़ाएंगे। आपके एजुकेशन, आपकी जो शिक्षा, आप किसी भी कार्य फील्ड में से जुड़े हो, आप व्यवसाय करते हो, जॉब करते हो या प्रोफेशन से संबंधित कार्य करते हो, परंतु यहाँ पर आपको उसमें आपको स्किल्स को बढ़ाना है, आपके नॉलेज को बढ़ाना है। ध्यान रखेंगे, हमारे नॉलेज के मुताबिक ही हमको धन की प्राप्ति होती है, इसलिए अपने नॉलेज को इम्प्रूव कीजिए। यहाँ पर आकर के गुरुदेव आपके ज्ञान को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जब गुरुदेव की दृष्टि होती है तो ऐसे लोगों का रास्ता बहुत लोग देखते हैं।
क्योंकि इनके पास ज्ञान होता है। और कहा गया है इस कलयुग में, इस संसार में गुणवंता और धनवंता दो ही लोग पूजनीय हैं। तो ऑलरेडी आप धनी हैं और साथ में यदि गुरु का गुण मिल जाए, ज्ञान मिल जाए, तो आपको कौन रोक सकता है। यही वो भाव है जो निवेश का भाव होता है। तो निवेश के भाव पर यदि गुरु की दृष्टि पड़ती है तो निवेश में 4 चांद लग जाते हैं। खासकर शेयर मार्केट, यदि आप शेयर बाज़ार में अपना धन लगाना चाहते हैं तो समय अनुकूल है, परंतु हाँ, बार बार यही कहेंगे कि पहले अपनी कुंडली का साथ में विश्लेषण जरूर करा लें, उसके बाद ही आप कोई पैसा इत्यादि लगाएं। क्योंकि यहाँ पर गुरु की दृष्टि तो उत्तम है, परंतु यदि कुंडली भी आपकी अप्रूवल दे देती है तो आप निश्चित तौर पर शेयर मार्केट में भी अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं। पंचम भाव आपके क्रिएटिविटी का है। आपके दैनिक जो कार्य होते हैं, क्रिएटिविटी, कलात्मक जो कार्य है, ये आपके अंदर कोई भी टैलेंट है, उस टैलेंट को निखारना है तो आपको यहाँ पर अच्छे कार्य यहाँ पर देखने को मिलेंगे। यही वो भाव है जो आपके जीवन में शुभता और प्रखरता को लेकर के आती है। अब ये सातों 3 दृष्टियों की बात हुई। अब बात करते हैं हमारे अगले पॉइंट की ओर। गुरु पर शनि की दृष्टि एवं राहु का प्रभाव है। आपने देखा, अब कैसे देखते हैं, आपने देखा कि जैसे ही गुरु यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर राहुदेव पहले से विद्यमान है और राहुदेव यहाँ पर लगभग 30 अक्टूबर तक रहने वाले हैं। तो मतलब अभी 21 अप्रैल से लेकर के 30 अक्टूबर तक ये गुरु और राहु का युति बना हुआ है। तो क्या यहाँ पर राहु कोई अपना इफेक्ट नहीं देंगे? इसके लिए हम एक अलग से वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें हमने गुरु और राहु दोनों को कंबाइन करके जो बनता है योग, चांडाल योग, इस चांडाल योग के ऊपर हम बात करेंगे। परंतु अभी यदि उस टॉपिक को लेंगे तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो उसके ऊपर वीडियो लेकर के आएंगे। अब बात करते हैं शनि की। तो शनि ऑलरेडी आपके सप्तम भाव पर 17 जनवरी सन 2023 से प्रभावी हैं। अब ये जैसे ही शनिदेव यहाँ पर आए 17 जनवरी को, आपने देखा कि बिजनेस में, व्यापार में, आपके जीवन साथी में बहुत सारी संभावनाओं को लेकर के आया। कई लोगों को इसका नकारात्मक रिजल्ट भी देखने को मिल रहा है। उसका कारण सिर्फ यही हो सकता है कि आपकी जन्म पत्रिका में यहाँ पर शनि कहीं न कहीं निर्बल पड़ा होगा। दूसरा, इसी शनि का इफेक्ट आ रहा है आपके गुरु के घर पर, तीसरी दृष्टि, 1, 2, 3। तो ये शनि की तीसरी दृष्टि जब जाएगी हमारे गुरु के ऊपर में, तो शनि कहाँ से देख रहे हैं? तो शनि सप्तम भाव से देख रहे हैं। किस भाव को देख रहे हैं? तो नवम भाव को देख रहे हैं। मतलब 7वें और 9वें भाव का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। तो गुरु और शनि के प्रभाव से आपके बिजनेस में भाग्य का साथ मिल जाएगा, आपके कैरियर में, आपके नौकरी में, इन सब में आपको भाग्य का साथ मिलेगा। आप देखेंगे कि आपने मेहनत किया है, अभी तक जो प्रतिफल नहीं मिल रहा है, उस प्रतिफल को प्राप्त करने के लिए आपके भाग्य, आपकी किस्मत, ये दोनों आपके अधीन होकर के या आपके लिए कार्य करने के लिए बाध्य हो जाएंगी और ऐसा कार्य करेंगी। क्यों? क्योंकि शनि को कर्म का देवता माना गया है। भाई, कर्म का देवता व्यापार भाव से भाग्य भाव को देखें तो कहीं ना कहीं हमारा कर्म और भाग्य दोनों संयुक्त होकर के काम करेंगे। उम्मीद है कि आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगा होगा और आपने यदि मेरे समझाने के इस तरीके को और मेरे प्रयास को सफल माना है तो अपना एक लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। आपके लाइक और कमेंट से हमें सकारात्मक परिवर्तन हमारे अंदर होता है, ताकि हम भविष्य में और अच्छे अच्छे वीडियो लेकर के आपके समक्ष उपस्थित होते रहें। पुनः एक बार फिर आप सभी का जीवन जो है वो बहुत सफलतापूर्वक रहे, मंगलमय रहे, इसी शुभकामनाओं के साथ जय श्री राम।